हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे सेकंड चैनल पे न्यू रोश वीडियो आ गई है, तो जाकर जरूर से देखना, आपको बहुत ही मजा आएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लूसीफर सीरीज के सीजन 6 का एपिसोड नंबर 5। बट उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। और मेरे दोनों चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना, जहां आप मुझसे बात कर सकते हो, क्योंकि मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं क्लोई को, जो उस लड़की से कहती है कि क्या तुम वही हो जो लूसीफर के घर आई थी, उसकी बेटी। तो वो लड़की कहती है और आपकी भी मॉम। तो क्लोई कहती है कि हम सॉरी तुम मुझे मॉम कह रही हो, पर मेरी सिर्फ एक ही बेटी है ट्रिक्सी, और एक पूरी की पूरी प्रेगनेंसी भूल जाना ये तो नामुमकिन है ना। तो वो लड़की कहती है हाँ आपने सही कहा। ओ कम ऑन रॉरी, मैं भी कितनी पागल हूँ। तो क्लोई कहती है एक मिनट, तुमने अपना नाम क्या बताया। तो वो लड़की कहती है रॉरी। तो क्लोई कहती है शॉर्ट फॉर्म अरोरा, अगर मेरी कोई और बेटी होती तो मैं उसका यही नाम रखती, और मैंने ये बात किसी को नहीं बताया था। तुम सच में मेरी बेटी हो, पर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और फिर वो रॉरी को हक करती है और हम देखते हैं कि रॉरी बहुत खुश होती है। इधर हम देखते हैं डैन को, जो अमेनिडल से मिलता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, यानी पुलिस ट्रेनिंग एग्जाम्स में। तो अमेनिडल उसे ये कह के भगाने लगता है कि तुम्हारी वजह से यहाँ के सारे लोग मुझे पागल समझ रहे हैं। दरअसल डैन तो मर चुका होता है और इसीलिए वो किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा होता, और सबको लग रहा होता है कि अमेनिडल खुद से ही बात कर रहा है। और फिर वहाँ एला आती है, जो अमेनिडल से कहती है कि मुझे लगता है कि ये दुनिया खत्म होने वाली है। तो अमेनिडल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और अगर ऐसा होने वाला होता भी तो सबसे पहले मुझे पता चल जाता। तो एला कहती है क्यों, तुम्हें क्यों पता चल जाता। तो अमेनिडल कहता है कि मैं काफ़ी कुछ पढ़ता रहता हूँ ना इन सब चीज़ों के बारे में, और नेट पर भी सर्च करता रहता हूँ, तो मैं पहले ही समझ जाता। तो एला कहती है हाँ ऑफ कोर्स, मेरी घबराहट दूर करने के लिए शुक्रिया, और बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं क्लोई को, जो रॉरी के साथ लूसीफर के पास आती है और उसे सब कुछ बता देती है। फिर लूसीफर कहता है कि हमारी बेटी जो फ्यूचर से आई है, यानी कि हमारी एक बेटी होने वाली है क्लोई। और ये सब सोचकर लूसीफर बहुत खुश होता है, और फिर वो रॉरी से अपने किए गए बिहेवियर की वजह से माफ़ी भी मांगता है, और कहता है कि अगर तुम सच में फ्यूचर से हो और हमारी बेटी हो तो तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाने वाला। तो क्लोई कहती है कि हो सकता है कि लूसीफर तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी। तो लूसीफर कहता है हम सॉरी, पर ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तो रॉरी कहती है कि मुझे नहीं पता मैं आपको कैसे समझाऊं, पर अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो मैं यहाँ होती ही नहीं। तो लूसीफर कहता है कि इसका क्या मतलब है। तो रॉरी कहती है कि जब मेरा जन्म हुआ था तो आप मुझे और मेरी मॉम को छोड़कर चले गए थे, और इसीलिए मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी, इतना नाराज़ कि मैं आपको जान से मारना चाहती थी, और शायद इसीलिए मैंने गलती से टाइम ट्रैवल कर लिया। अब मैं वापस जाना चाहती हूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर पा रही क्योंकि आपके ऊपर जो गुस्सा था अब शायद वो नहीं है। फिर रॉरी और लूसीफर के बीच बहस हो जाती है और लूसीफर कहता है कि मैं तुम्हें या क्लोई को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तभी क्लोई लूसीफर को समझाती है और कहती है कि हो सकता है कि तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी। तो लूसीफर कहता है कि ये लड़की जो मुझ पर इल्जाम लगा रही है ना, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। तभी लूसीफर को कुछ चमकता है और वो क्लोई से कहता है कि इज़राइल के ब्लेड से मुझे मारा जा सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसका किसी ने मुझ पर यूज किया हो, और शायद इसीलिए मैं तुम्हारे या हमारी बेटी के साथ फ्यूचर में नहीं हूँ, और अगर मैंने इज़राइल के ब्लेड को इज़राइल को लौटा दिया तो शायद मैं अपनी फ्यूचर को बदल सकता हूँ और मैं हमेशा तुम दोनों के साथ रह सकता हूँ। और फिर लूसीफर इज़राइल का ब्लेड निकालता है और क्लोई से कहता है कि पर अफसोस इसे वापस करने के बाद क्लोई तुम्हारे पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं होंगी। तो क्लोई पूछती है कि आखिर मेरी सुपर पावर्स क्यों चली जाएंगी। तो लूसीफर कहता है कि अमेनिडल का नेकलेस इज़राइल के ब्लेड का एक छोटा सा टुकड़ा है, और ये तभी तक एक्टिवेट है जब तक इज़राइल का ब्लेड अर्थ पर है। अब जबकि मैं इज़राइल का ब्लेड उसे वापस करने के लिए जा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि अमेनिडल के नेकलेस में कोई भी सुपर पावर्स नहीं रहेंगी। तो क्लोई कहते हैं कि फिर मत दो ना इसे वापस, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारी कोई भाई बहन वापस से इसे धरती पर लेकर आ जाए और हमें पता भी नहीं चलेगा। हमें बस एक और मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करनी है, यानी कि तुम्हारी मर्डर मिस्ट्री। तो लूसीफर कहता है कि हाँ, पर ऐसी मर्डर मिस्ट्री को कैसे सॉल्व करोगी जिसमें मर्डर अभी हुआ ही नहीं है और हमारे पास कोई गवाह भी नहीं है पूछताछ करने के लिए। तो क्लोई कहती है कि हमारे पास कोई तो है जिससे हम बात कर सकते हैं। फिर क्लोई सीधे जाती है रॉरी के पास और उससे पूछती है कि क्या तुम अपने डैड के गायब होने के बारे में कुछ बता सकती हो, जैसे कि
मैं उस समय क्या कर रही थी या तुम्हारे डैड क्या बता कर गए थे। तभी लूसीफर कहता है कि या फिर मैं कैसे मरा। फिर ये सुनकर रॉरी हंसने लगती है और कहती है कि आपको ऐसा लगता है, फिर तो आपकी बकवास थ्योरी को खराब करने के लिए आई एम सॉरी, क्योंकि आप मरे नहीं थे, आप बस चले गए थे। फिर रॉरी क्लोई से कहती है कि आपने मुझसे कहा था कि आप दोनों वैन नाइस में साथ थे, उसके बाद लूसीफर वहां से चले गए और फिर आपने उन्हें कभी नहीं देखा। तो क्लोई कहती है लूसीफर से कि हमें क्राइम सीन मिल गया है, शुरुआत अच्छी है। तो लूसीफर कहता है कि पर ये किसी काम के नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये कब होता है। तभी रॉरी कहती है August 4th। तो लूसीफर कहता है ये तो 3 हफ्तों बाद है। तभी क्लोई कहती है लूसीफर से कि इसका मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, और फिर वो लोग वैन नाइस के लिए निकलने लगते हैं। तो रॉरी कहती है लूसीफर से कि आप मरे नहीं थे, क्योंकि अगर आप मरे होते तो ये एक अच्छा बहाना होता मुझे छोड़कर जाने का, पर मॉम ने मुझसे ये बात छिपाई, इसका मतलब ये हुआ कि आप मरे नहीं थे, आप बस हमें छोड़कर चले गए थे। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मेज और ईव को जो अपनी शादी की प्लानिंग कर रही होती हैं, और तभी वहाँ रॉरी आती है जो उन दोनों को बताती है कि मैं लूसीफर और क्लोई की बेटी हूँ और मैं फ्यूचर से आई हूँ। और ये सुनकर इन दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो लूसीफर से पूछती है कि क्या तुम यहाँ पहले कभी आए हो। तो लूसीफर कहता है कि मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ क्लोई, मैं यहाँ पहले कभी भी नहीं आया। तभी उसकी नजर पड़ती है वहां लगे एक बोर्ड पर, जो कि एक डेंटल क्लिनिक का बोर्ड होता है, जिसे देखकर लूसीफर क्लोई से कहता है कि मैं इस औरत को जानता हूँ, पर मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने इसे कहाँ देखा है। फिर क्लोई और लूसीफर उस क्लिनिक के अंदर जाते हैं और क्लोई वहाँ के एक बंदे से लूसीफर की तरफ इशारा करके पूछती है कि क्या आपने इसे पहले यहाँ देखा है। तो वो बंदा कहता है मुझे नहीं लगता। फिर लूसीफर क्लोई से कहता है कि मैंने इस औरत की मदद तो नहीं की होगी, क्योंकि ये एक डेंटिस्ट है, पर शायद सेक्स किया होगा, इसके अंदर इतनी हवस जगा दी होगी कि जज्बाती होकर इसने मुझे मार डाला होगा। तो क्लोई पूछती है कि तुम्हें उन सारी लड़कियों का चेहरा याद है जिसके साथ तुमने सेक्स किया था, फिर इसे कैसे भूल गए। तो लूसीफर कहता है कि मास ग्रुप सेक्स भी हुआ था। और हम देखते हैं कि ये सब कुछ वो बंदा सुन लेता है और कहता है लूसीफर से क्या कहा तुमने मेरी वाइफ के साथ सेक्स किया। और तभी वहां पर उसकी वाइफ यानी वो डॉक्टर आती है, जिसे देखकर वो बंदा कहता है कि जानता था मैं, और मैं फालतू में सिंडी के साथ अपने अफेयर को छुपा रहा था। इधर क्लोई लूसीफर से कहती है कि अगर तुमने मास ग्रुप सेक्स किया था तो तुम्हें इसका चेहरा कैसे याद है। तभी लूसीफर देखता है टीवी पर कि उसी डेंटल क्लिनिक का एड चल रहा होता है, जिसे देखकर लूसीफर कहता है हाँ अभी मुझे याद आया कि मैंने इस औरत को कहाँ देखा है। और ये सुनते ही वो बंदा समझ जाता है कि लूसीफर ने उसकी वाइफ के साथ सेक्स नहीं किया है, यानी कि अब उसकी बैंड बजने वाली है। और हम देखते हैं कि वो डॉक्टर अपने हस्बैंड को गुस्से में आकर वहां से निकाल देती है और वो बंदा बाहर बैठकर रोने लगता है और लूसीफर से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये सुनते ही इन दोनों के होश उड़ जाते हैं और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं क्लोई को जो लूसीफर से कहती है कि हमने अनजाने में तुम्हारे फ्यूचर किलर को क्रिएट कर दिया है, अब हमें किसी भी तरह से इसके माइंड में ये बात डालनी होगी कि तुम्हें मारने का ख्याल ये अपने दिमाग से निकाल दे। इधर हम देखते हैं मैनेडिल को जो रॉरी से मिलता है और खुद को उसे इंट्रोड्यूस करता है। फिर रॉरी उसे ना पहचाने की एक्टिंग करती है, पर बाद में उसे बता देती है कि ये सब कुछ बस एक प्रैंक था। फिर मैनेडिल उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कब आई। तो रॉरी कहती है बस 1-2 दिन पहले। तो मैनेडिल कहता है कि पर मुझे तुम्हारे यहाँ आने का एहसास नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो उस बंदे को ढेर सारा पैसा, ड्रिंक और एक डेंटल क्लिनिक भी ऑफर करता है, पर वो बंदा कुछ भी लेने से मना कर देता है। तो लूसीफर उससे पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो बंदा कहता है कि मुझे मेरी वाइफ चाहिए। तो क्लोई कहती है कि पर तुमने उसे चीट किया है। तो वो बंदा रोने लगता है और कहता है हाँ मैं जानता हूँ। फिर क्लोई पूछती है उस बंदे से कि अगर हम तुम्हारी वाइफ को मना पाए तो क्या तुम अपने दिमाग से लूसीफर को मारने का ख्याल निकाल दोगे। तो वो बंदा कहता है कि क्या तुम सच में मेरी सोना मोना हनी को मना सकते हो। तो क्लोई कहती है हाँ हमारा यही तो काम है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना। तभी लूसीफर क्लोई को साइड में ले जाता है और कहता है कि अगर बाद में कुछ गड़बड़ हो गई तो हो सकता है कि ये वापस से अपनी वाइफ को चीट करे और फिर से मुझे मारने के लिए आ जाए। हम बिल्कुल बेखबर होंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा, हम सब कुछ बस किस्मत पर छोड़ रहे हैं। तो क्लोई कहती है कि हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। तो लूसीफर कहता है कि एक रास्ता तो है। फिर लूसीफर क्लोई को बताता है कि मैं इसके हाथ में अज़राइल का ब्लेड देने वाला हूँ और फिर देखते हैं कि ये मुझे मारता है या नहीं, उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। तो क्लोई कहती है लूसीफर तुम ये क्या कर रहे हो, अपनी बेटी को नहीं छोड़ा, ये साबित करने के लिए तुम अपनी जान देने के लिए तैयार हो। तो लूसीफर कहता है हाँ यही समझ लो। फिर लूसीफर जब अपने सेफ बॉक्स का लॉक खोलता है तो वो देखता है कि वहां पर अज़राइल का ब्लेड नहीं होता और वो क्लोई से कहता है कि मेरे, तुम्हारे और इस रोंदू के सिवाय तो इस रूम में कोई आया ही नहीं, पर रॉरी आई थी। तो क्लोई कहती है कि लूसीफर ऐसा मत कहो। तो लूसीफर कहता है कि इसका मतलब मेरी खुद की बेटी मुझे मारेगी। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो क्लोई और रॉरी के साथ लिंडा के पास आता है और उसे सब कुछ बता देता है और ये सब कुछ सुनकर लिंडा बहुत शॉक्ड होती है और कहती है बस यही देखना बाकी था। फिर लूसीफर बातों बातों में रॉरी से कह देता है कि मुझे पता है कि तुम ही मुझे मारने वाली हो। तो रॉरी कहती है क्लोई से कि ये क्या कह रहे हैं मॉम। तो क्लोई उसे बताती
बताती है कि इजराइल का ब्लेड गायब हो गया है। तो रॉरी कहती है कि और इन्हें लगता है कि वो मैंने चुराया है। तो लूसीफर कहता है कि मुझे शक नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम ही मुझे मारोगी क्योंकि इससे पहले भी तुम मुझे मारने की कोशिश कर चुकी हो। और ये सब सुनकर रॉरी को बहुत दुख होता है और वो उठकर वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो लूसीफर के पास आती है और उससे माफी मांगती है और कहती है मुझे माफ कर दो। फिर इजराइल का ब्लेड निकालकर लूसीफर को दिखाती है। फिर लूसीफर पूछता है कि तुम्हें कैसे पता था कि ये यहाँ पर रखा हुआ है। तो क्लोई कहती है क्योंकि मैंने ही इसे चुराया था, सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए। तो लूसीफर ये सुनते ही सब कुछ समझ जाता है और कहता है कि ये तुमने मेरे लिए किया है या अपने लिए। मुझे माफ कर दो क्लोई, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। तुमने ऐसा दिखाया कि रॉरी ने इस ब्लेड को चुराया है जबकि तुमने चुराया था अपने लिए। तुम कंट्रोल में नहीं हो, मुझे ये ब्लेड वापस कर दो। और जैसे ही हाथ बढ़ाता है वो ब्लेड लेने के लिए, तभी क्लोई उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है नहीं। और फिर वो लूसीफर को पकड़ती है और उसे उठाकर दूर फेंक देती है और कहती है कि मैं पूरे कंट्रोल में हूँ और तुम इसे यहाँ से कहीं भी लेकर नहीं जाओगे। फिर लूसीफर क्लोई को पकड़ता है और वो इजराइल का ब्लेड छीनकर उससे दूर फेंक देता है। पर क्लोई लूसीफर को बहुत मारती है और वो इजराइल का ब्लेड उठाकर लूसीफर को मारने वाली होती है। तो लूसीफर कहता है कि वैसे मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था, शायद मेरी मौत तुम्हारे हाथों ही लिखी है। तो क्लोई कहती है क्या? नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार सकती, तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। और फिर वो पीछे हटने लगती है और कहती है कि ये मुझे क्या हो रहा है। तो लूसीफर कहता है कि कोई बात नहीं क्लोई, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये ब्लेड ही ऐसा है, ये लोगों को खूनी बना देता है। तो क्लोई कहती है कि इसे मुझसे दूर कर दो प्लीज, इसे ले लो। और हम देखते हैं कि लूसीफर वो ब्लेड ले लेता है और फिर वो क्लोई को हग करता है। फिर हम देखते हैं मैनेडिल को जो एला के पास जाता है और उससे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारी बातों को इग्नोर किया। हो सकता है कि ये दुनिया खतरे में हो और ये दुनिया खत्म होने वाली हो, वैसे भी आजकल मुझे कुछ भी एहसास नहीं हो रहा। तो एला उसे समझाते हुए कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये सब बस एक इत्तेफाक हो। तो मैनेडिल हंसता है और वहां से चला जाता है। और मैनेडिल के जाते ही हमें एला का एक सीक्रेट रिवील किया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि एला को शक होता है कि लूसीफर ही डेविल है, मैनेडिल एक एंजल है और क्लोई को सब कुछ पता है। यानी कि काफी पहले से ये इन सभी लोगों पर नजर रखती हुई आ रही थी। फिर हम लास्ट सीन में देखते हैं लूसीफर को जो क्लोई के पास आता है डैन के साथ, जिसे देखकर क्लोई बहुत खुश होती है। फिर डैन बताता है कि मैं एक सोल हूँ तो तुम मुझे छू नहीं सकती, सिर्फ देख और सुन सकती हो। फिर ये दोनों काफी देर तक बात करते हैं और क्लोई बहुत इमोशनल भी हो जाती है और डैन उसे बहुत हिम्मत देता है। और फिर हम देखते हैं कि डैन अचानक से गायब हो जाता है और क्लोई बहुत रोती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है गाइस। तो अब जाने से पहले मेरी न्यू रोस्ट वीडियो को भी जाकर जरूर से चेकआउट कर लेना गाइस, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो में मजा आया हो तो यार एक लाइक मार देना, चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं और भी वीडियोस लाता रहूं। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।